जब मैं छोटी थी ना, जब मुझे चीज़ों के बारे में उतना रियलाइज़ेशन नहीं होता था कि लाइफ़ क्या है, तो मैं ना दूसरों को जब देखती थी तो मुझे ऐसा फ़ील होता था कि यार उनके पास ये चीज़ें कितनी अच्छी हैं, मेरे पास क्यों नहीं है वो चीज़? या किसी के पास कोई अच्छी पेंसिल है या कोई अच्छी बुक है या कुछ अच्छा कवर है या किसी की हैंडराइटिंग मुझसे ज़्यादा अच्छी है। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरी क्यों नहीं अच्छी है या मेरे पास ये चीज़ क्यों नहीं है? और धीरे-धीरे कभी पता ही नहीं चलता कि कब कैसे हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं और हम दूसरों के प्लसेस को ज़्यादा देखते हैं और हमारे पास क्या चीज़ है वो नहीं देखते। एंड आई एम वेरी फॉर्च्यूनेट कि मैं बहुत सही समय पे लाइफ की इस फिलॉसफी को समझ गई कि जब तक आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते रहोगे ना, तो आपको लाइफ में कभी भी किसी चीज़ की वैल्यू जो आपके पास है ना उसकी फील ही नहीं होगी। आप दुनिया के किसी भी लेवल पे पहुँच जाओ, आप फिर भी यही सोचोगे कि यार समथिंग इज गोइंग टू बी बेटर देन दिस, या उसके पास इससे भी थोड़ा ज़्यादा है। नो मैटर आप कितना ऊपर चले जाओ, देयर विल ऑलवेज बी लैक, क्योंकि आपके माइंड में हमेशा कंपैरिजन है और कंपैरिजन ना हमसे हमारी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज छीन लेता है, वो है सुकून। जब हम अपने आप को दूसरों से हर एक चीज में कंपेयर करते हैं कि दूसरों की जॉब हमसे अच्छी है, दूसरों की रिलेशनशिप्स हमसे अच्छी है, दूसरों की फैमिलीज हमसे अच्छी है, दूसरों के फ्रेंड्स हमसे बेटर है, वो हमारे अंदर से उस सुकून को छीन लेता है जो कहीं ना कहीं हमें ग्रो करने में हेल्प करता है। बट जब आप सीख जाते हो ना इस चीज को कि अपने आप को कंपेयर करने से आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, बल्कि अपने आप को इम्प्रूव करने से मिलेगा। कंपैरिजन के भी ना कई तरीके होते हैं। एक होता है जब आप अपनी लाइफ को ना किसी और से कंपेयर करते हो, अपने किसी फ्रेंड से या फिर अपने किसी बैचमेट से जो आपसे बेटर है, आपको लगता है आप उससे कंपेयर कर रहे होते हो कॉन्स्टेंटली, और आपको वो कहीं ना कहीं हर्ट करता है, आपको नीचे लेकर के आता है, आपकी वैल्यू को आपकी खुद की नजरों में कम कर देता है। वही दूसरा कंपैरिजन होता है जब आप अपने आप के एक प्रीवियस वर्जन से कंपेयर करते हो कि यार अगर मैंने कोई पर्टिकुलर एग्जाम दिया था एंड आई डिडंट स्कोर गुड मार्क्स, तो मैंने कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स स्कोर किए, मैंने कौन कौन से टॉपिक्स में कितने नंबर स्कोर किए हैं, और अब मैं उन टॉपिक्स को दोबारा से पढ़ के उसी टेस्ट में पहले से ज्यादा नंबर लेकर के आऊं। दैट इज अ हेल्दी कंपैरिजन विद योर ओन सेल्फ, जहां पर आप अपने ही प्रीवियस रिजल्ट्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो कि ओके दैट वाज अ बेंचमार्क जो मैंने लास्ट टाइम सेट किया था, अब मुझे मेहनत करके इस बेंचमार्क को और आगे बढ़ाना है। दैट कंपैरिजन इज समवेयर हेल्दी। ये कंपैरिजन आपको ये भी शो करता है कि ऊपर वाले ने आपको जो भी दिया है ना, आप उसको वैल्यू करते हो। बिकॉज जिंदगी में आप अगर एक चीज फॉलो करते हो ना कि आपके पास जो भी है उस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड रखो, उस चीज के लिए शुक्रिया अदा करो। देखो, जो भी इंसान पैदा हुआ है, जो भी इंसान इस दुनिया में अवेलेबल है, इट डजंट मैटर वो कौन से कंट्री से है, कौन से शहर से है, कौन से क्लास ऑफ सोसाइटी से है, एवरी सिंगल पर्सन जो इस दुनिया में है, उनके खुद के अपने कुछ सेट ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं। कई बार जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, हम दूसरों की लाइफ की वो चीजें देखते हैं जो हाईलाइट हो रही होती है, जो हमारे पास नहीं है, हम वो देख रहे होते हैं। वही सेम पर्सन हो सकता है वो तो आपको देख करके किसी चीज को लेकर के वो भी जेलस फील कर रहे हो या अपने आप को कंपेयर कर रहे हो सकता है आपको लगता हो कि आपके किसी फ्रेंड के पास आपसे ज्यादा फैसिलिटीज है, आपसे ज्यादा पैसे हैं, आपसे ज्यादा चीजों को लेकर के उनके पास अवेलेबिलिटी है। बट हो सकता है दूसरी तरफ वो पर्सन आपसे जेलस होता हो या कंपेयर करता हो खुद को कि यार आपके पास कितने अच्छे पेरेंट्स हैं जो आपके साथ टाइम बिताते हैं, आपके हर डिसीजन में आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स कितने अच्छे हैं, आपके सिबलिंग्स आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं। सो यू बोथ आर कंपेयरिंग योर सेल्फ विद ईच अदर, और दोनों ही एक दूसरे की उस लाइफ से बेखबर है। देयर इज वन पार्ट ऑफ बोथ ऑफ देम जो एक दूसरे को पसंद है और वो उस पार्ट को देख रहे हैं जो उनके पास नहीं है। तो इस भाग दौड़ में ना हम भूल जाते हैं कि ऊपर वाले ने ना हर इंसान को कुछ क्वालिटीज दी होती हैं। एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। आपका काम होता है कि आप क्या अपने आप को पहचान रहे हो, रादर आप दुनिया में जाकर के अपने आप को कंपेयर करो, आप खुद के अंदर अपने आप को ढूंढो। इस कंपैरिजन के चक्कर में ना मैंने अपनी लाइफ के बहुत मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी ये चीज मेंशन करी है कि मैं कितने ज्यादा डिप्रेसिव फेज से गुजरी थी और मैंने किस तरह से अपनी लाइफ को एक परफेक्ट लाइफ होने के बावजूद भी मैंने चीजों को इतना ज्यादा मेसअप कर दिया था। कहीं ना कहीं इट वाज अ कंपैरिजन एज वेल। जब मैं अपनी ही जॉब में देखती थी यार दूसरे कितनी आसानी से टारगेट पूरा कर ले रहे हैं, कितनी आसानी से लोग भी सेल्स आ जाती है, कितनी आसानी से लोग सेल्स चैलेंज जीत जाते हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं। Why not me? I always used to compare myself, जो कहीं ना कहीं मुझसे उस जॉब का सेटिस्फैक्शन छीन लेता था, मुझे और ग्रो करने में हेल्प नहीं करता था। बिकॉज आई यूज टू कंपेयर कि यार उसने तो यार इतनी जल्दी इतना कर लिया, मैं इतने कॉल कर चुकी हूँ, मेरे पास कोई रिजल्ट नहीं आया। सो दैट कंपैरिजन किल्ड माई ओन सेट ऑफ स्किल्स, माई ओन पाथवे टू ग्रो। एंड इवेंचुअली मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गई कि मैंने उस जॉब को क्विट कर दिया।
एंड द रीजन वाज नॉट बिकॉज द जॉब वाज नॉट गुड या फिर जॉब बहुत हेक्टिक हो रही थी। सिंपल रीजन फॉर क्विटिंग वाज मैं दूसरों से खुद को कंपेयर करते करते खुद को ही भूल चुकी थी, जिसकी वजह से मैं सफर कर रही थी। एंड दिस इज वॉट एवरी सिंगल पर्सन डज समवेयर। हम अपने आप को दूसरों से इस हद तक कंपेयर कर देते हैं कि हम ये भी भूल जाते हैं कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं। बस हम इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं खुद से कि हम एंशियस, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन फेस करना शुरू कर देते हैं, और ये हमसे हमारी लाइफ की चॉइसेस को छीन लेता है। पता है, मैंने बहुत सारे जब मैं अपने डिप्रेसिव फेज से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, मैंने बहुत सारे लोगों की ऑटोबायोग्राफीज पढ़ी, मैंने बहुत सारे लोगों की समरीज भी पढ़ी, जहां पर लोगों ने किस तरह से अपने डिप्रेसिव फेजेस से लोग बाहर आए, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज के बारे में पढ़ा। एंड वन थिंग दैट आई रियलाइज, जो मैं शायद अपने हर वीडियो में कहीं ना कहीं बताती हूँ, दैट जिस दिन आप खुद के इंप्रूवमेंट पे काम करना शुरू करते हो, जिस दिन आप ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करते हो हर एक चीज के लिए, जिस घर में आप रह रहे हो, जिस फैमिली के साथ आप हो, जो आपके पेरेंट्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके पास एक परफेक्ट बॉडी है जिसका आप यूज कर सकते हो, आपके पास 2 हाथ है जिनका आप अच्छे से यूज कर सकते हो, आपके पास 2 पैर हैं, आप जहां चाहे वहां जा सकते हो, आपके पास आंखें हैं जिससे आप खूबसूरत सी दुनिया देख सकते हो, आपके पास एक मुंह है जिससे दुनिया की डिलिशियस फूड्स को टेस्ट कर सकते हो, अच्छी अच्छी चीजें बोल सकते हो, आपके पास एजुकेशन है, आपके माइंड में शार्पनेस है, आपके पास लर्निंग की स्किल्स हैं, आपके पास इंग्लिश बोलने की या फिर किसी अदर लैंग्वेज में आप ट्रेंड हो सकता है ये सारी चीजें आप कहीं ना कहीं अपने अंदर, जो ऊपर वाले ने आपको दिया है, एक जो ये बेस आपको दिया है, जो हो सकता है बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता है, वो बेस आपके पास है, बट क्या आप उसको यूटिलाइज कर रहे हो? अगर आपको कल को कुछ हो जाए, या फिर आप मान लीजिए अपनी पूरी जिंदगी जी करके जब आप भगवान के पास जाओगे, ऑल योर लाइफ क्रिबिंग एंड क्राइंग कि आपको उतना नहीं मिला जितना दूसरों को मिल रहा है, या फिर आपकी लाइफ में वो चीजें नहीं थी जो दूसरों की लाइफ में थी। जब आप भगवान के पास पहुंचोगे, भगवान आपसे पूछेंगे कि ओके, तुम्हें इन इन चीजों से शिकायत थी कि मैंने इसको ज्यादा दिया, इसको ज्यादा दिया, इसको ज्यादा दिया, बट व्हाट अबाउट जो चीजें मैंने तुम्हें दी थी, क्या तुमने उन्हें यूटिलाइज किया? आई गेव यू अ ब्रेन जिसमें तुम्हारे पास इंटेलेक्चुअल स्किल्स थी, तुम्हें मैंने पढ़ने की क्षमता दी, तुम्हें अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई, क्या तुमने इस एजुकेशन का यूज किया? इट डजंट मैटर कि तुम्हारे पास एक सरकारी नौकरी है या प्राइवेट नौकरी है या तुम एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते, आर यू यूजिंग योर ब्रेन? अगर तुम्हें लगता है कि यार तुम 30 के हो चुके हो, 40 के हो चुके हो, तुम एक सरकारी नौकरी के लिए नहीं ऑप्ट कर सकते, तो तुम अपने माइंड की पावर को यूज कर सकते हो, अपनी स्किल्स को यूज कर सकते हो कुछ और करने के लिए। देर आर सो मेनी पीपल आउट देयर इन द वर्ल्ड जो किसी जॉब पे डिपेंडेंट नहीं है, एंड दे आर मेकिंग देयर फ्यूचर ब्राइटर एंड ब्राइटर, जो शायद एक सरकारी नौकरी का पर्सन कभी कर ही नहीं सकता। और इंडिया में ना ये बहुत प्रेवलेंट है कि हम सब सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे होते हैं, और सरकारी नौकरी में जो होते हैं वो कहीं ना कहीं परेशान होते हैं। अगर आपके पास एक सरकारी नौकरी नहीं है ना, तो आप अपने आप को खुशकिस्मत मानो कि आप ना उस 9 to 5 के रोल में, या फिर जो भी आप जॉब पोस्ट देखना चाहते हो उस रोल में आप फंसे हुए नहीं हो, आप किसी के अंडर कमांड में नहीं हो। अब आपके पास वो लिबर्टी है कि आप अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पे क्रिएट कर सकते हो। और सिंपल है यार, अपने ऊपर काम करना शुरू करो। तुम्हें आज रास्ते नहीं भी पता होंगे ना, धीरे धीरे काम करते करते ना अपने आप रास्ते पता चल जाएंगे। तुम्हें ये तो पता होगा ना कि तुम्हें क्या करना अच्छा लगता है। मे बी हो सकता है तुमको अपने आप को ग्रूम करना अच्छा लगता है, कुछ ड्रेसअप करना अच्छा लगता है, उसी चीज को इम्प्रूव करना शुरू करो। यू नेवर नो तुम्हें कब कहाँ पे कौन सी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। बी अलर्ट, बी ओपन टू लर्निंग, बी ओपन टू न्यू अपॉर्चुनिटीज। कहीं बाहर जाना है तो जाओ, कोशिश करो, दूसरे लोगों से मिलो, बात करो। अगर इवेंट्स में नहीं जाओगे, सोशल लाइफ को नहीं इंप्रूव करोगे, तो अपॉर्चुनिटीज कैसे मिलेंगी? और सिर्फ ये सोचना कि यार कितने लोगों को ना अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, किसी को इवेंट्स में जाते हैं, उन्होंने उनसे बात करी और उनको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो आप क्यों नहीं जा रहे? सिर्फ अपने आप को कंपेयर करना कि दूसरे वहां जाते हैं और उनका काम बन जाता है, तो आप भी तो वहां पे जा करके अपना काम बना सकते हो। एंड सीरियसली भगवान से ना प्रे करना बंद कर दीजिए कि मेरी लाइफ में मिरेकल्स को क्रिएट कर दीजिए, मैं मेरी लाइफ में ये सारी चीजें ला दीजिए। स्टॉप प्रेइंग टू गॉड, रादर आप भगवान से ना कम्युनिकेट करना स्टार्ट करो, लाइक वो आपके फ्रेंड है, लाइक वो आपके द मोस्ट क्लोजेस्ट पर्सन टू यू है। आप हर एक चीज एवरी सिंगल डे आप अपनी लाइफ में क्या इंप्रूव कर रहे हो, आप क्या चाहते हो, उसके क्या गोल्स है, कैसे करना है, जैसे आप अपने किसी फ्रेंड को बताओगे ना, आप वैसे ही भगवान के साथ बात करना शुरू कर दो। जो कंपैरिजन आप दूसरों से कर रहे होते हो ना, जब आपका माइंड पूरी तरह से ऑक्यूपाइड हो जाएगा ना कि आप अपने कॉन्वर्जेशन ऊपर वाले से करना शुरू करोगे, आप ऑटोमेटिकली दूसरों के बारे में सोचना बंद कर दोगे। आप दूसरों की अच्छी चीजें देख करके हो सकता है अपने अंदर इम्बाइब उन्हें कर लो, अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करो और उस कंपैरिजन को धीरे धीरे बंद कर दोगे। एंड ट्रस्ट मी, ये एक दिन में नहीं होगा, बिकॉज मुझे भी ये जानने के बाद यू नीड टू स्टॉप कंपेयरिंग टू अदर्स फॉर ग्रोथ। बट हमारी इंडियन सोसाइटी ऐसी है कि अगर हम अपने आप को कंपेयर करना बंद भी कर देना, तो
हमारी सोसाइटी हमें दूसरों से कंपेयर करने लगती है, कई बार हमारे पेरेंट्स हमें दूसरों से कंपेयर कर देते हैं, हमारे फ्रेंड्स, हमारे सिबलिंग, कई बार मजाक मजाक में भी वो हमें किसी दूसरे से कंपेयर कर देते हैं। सो इट्स लाइक एन इंस्टिल्ड थॉट जो सबकॉन्शियस में हमारे बैठा हुआ रहता है, दैट कंपैरिजन इज इनएविटेबल। बट ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह के कंपैरिजन को जगह दे रहे हो अपनी जिंदगी में। अ हेल्दी कंपैरिजन जो आप खुद से कर रहे हो कि ठीक है, मेरी लाइफ में अभी तक के बेंचमार्क्स ये थे और अब मुझे इनको इंप्रूव करना है। सो फ्रॉम टुडे इटसेल्फ स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स, स्टार्ट कंपेयरिंग विद योरसेल्फ विद योर प्रीवियस रिजल्ट्स जिनको आप इंप्रूव कर सकते हो। तो जब आप भगवान के पास जाओगे ना, या फिर उनसे कम्युनिकेट भी करोगे ना एवरी सिंगल डे, तो आपको ना खुद के अंदर वो सेटिस्फैक्शन फील होगा कि यार मैं भगवान से कह सकता हूँ प्राउडली कि आपने जो मुझे दिया है ना, मैं उसका यूटिलाइज कर रहा हूँ। मैं ग्रेटफुल हूँ कि आपने मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज दी हैं, ऐसी जगह पे मुझे रखा है जहां पर एटलीस्ट मुझे बहुत सारी चीजों की चिंता नहीं करनी पड़ती, एंड आई एम यूटिलाइजिंग द गिफ्ट ऑफ लाइफ जो आपने मुझे दिया है। एंड टेंशन के बारे में कभी टेंशन मत लो, बिकॉज टेंशन हर इंसान की लाइफ का ना एक अनडिनाइबल पार्ट है। आपकी लाइफ में टेंशन नहीं है ना, तो आपको टेंशन लेना चाहिए, बिकॉज जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आएंगी ना, उतनी ही ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आएंगी। और जितनी ज्यादा स्ट्रगल, उतना ज्यादा मैसिव रिजल्ट आपको मिलेगा। बट आपको अपने ऊपर काम करना होता है। ऐसा नहीं होता कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है और उस प्रॉब्लम पे आपने हाथ खड़े कर दिए। उस प्रॉब्लम से लड़ने की कोशिश कीजिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, और आपके पास जो है वो तो आपके पास रहेगा ही, और आपकी लाइफ में अबंडेंस और ज्यादा आएगी। सो अपनी लाइफ को चेरिश कीजिए, अपनी लाइफ को वैल्यू कीजिए, और अपने कॉन्वर्जेशंस को इम्प्रूव कीजिए, खुद से भी और ऊपर वाले से भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।